Hi friends, welcome to my YouTube channel. Hope you are all fine at your respective places and you all are following the COVID SOPs rigorously and religiously. Okay, so today we are going to talk about arithmetic progression. What arithmetic progression means, it's basically in the 10th mathematics, JK board as well as CBSE, and later on in 11th, 12th you will find harmonic progression and geometric progression as well. But right now we will be discussing only about arithmetic progression, right? So what is an arithmetic progression? Arithmetic progression होता क्या है? Arithmetic progression का मतलब होता है ऐसा group of numbers, ऐसा set of numbers जिनमें एक particular pattern हो, और वो pattern क्या होता है कि उनके जो consecutive members हैं उनके बीच में common difference, उनके बीच में same difference होगा, जिसे हम common difference कहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूं तो मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन, ऐसे ही चलेगा। तो अगर हम देखेंगे हर जगह हमारे बीच में कितने कितने का डिफरेंस है, एक एक का डिफरेंस है। यहां देख लीजिए एक हमने ऐड किया है, यहां देख लीजिए एक ऐड किया है, यहां देख लीजिए एक ऐड किया है। तो इसका मतलब अगर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा, अगर 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 मिलेगा, अगर 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 मिलेगा। तो ऐसे पैटर्न ऑफ नंबर्स को या अल्फाबेट्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपके पास जो भी टेबल है, आपके पास कोई भी किसी भी नंबर का टेबल, 3 का, 4 का, से 7 का टेबल, 7, उसके बाद 14, उसके बाद 21, उसके बाद 28 एंड सो ऑन। तो यहां पर आप देख लीजिए कितने कितने का डिफरेंस है, 7 7 का डिफरेंस है। तो यहां पर 7 ऐड हुआ है, यहां पर 7 ऐड हुआ है, यहां पर 7 ऐड हुआ है, राइट? तो ये बन गया हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे नंबर्स जिनके बीच में डिफरेंस सेम हो, बस एक ये कंडीशन है कि डिफरेंस सेम होना चाहिए कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में, तो उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट? अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए नेसेसरी नहीं सिर्फ पॉजिटिव ही आ जाए, नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका उल्टा कर ले, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पहला 28 है, फिर 21 है, फिर 14 है, फिर 7 है। तो अगर हम देखेंगे क्या क्या हुआ है, यहां पर 7 7 माइनस हुआ है, तो यहां पर -7 हुआ है, -7, राइट? फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 0 और 7 माइनस करना है, राइट? सो अगर हम यहां पर देख लेंगे तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस था d वो 1 था, इसमें जो कॉमन डिफरेंस था वो 7 था, इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो -7 है एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से आपका फ्रैक्शंस में हो सकता है, डेसिमल्स में हो सकता है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जो कॉमन डिफरेंस है, जो दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में डिफरेंस है, वो सेम आना चाहिए, जिसे हम डी से जानते हैं। अगर ऐसा पैटर्न आपके पास है तो उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, राइट? सो अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है बेसिकली ये बेस्ड है, दो फॉर्मूले हैं इसके, सिर्फ दो फॉर्मूले, जहां से हमें पता चलता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसा होगा, क्या होगा। तो ध्यान रहे हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यहां पर ले रहा हूं तो हम उसके बारे में बात करेंगे। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पहला है 3, फिर है मेरे पास 7, फिर है मेरे पास 11, फिर है मेरे पास 15। मैंने फिलहाल 4 ले लिए यहां पर, राइट? तो जो सबसे पहला वाला होता है, हर एक को हम टर्म कहते हैं, और जब ये लिखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो इनके बीच में कॉमा होता है, ध्यान रहे इनके बीच में कॉमा होता है, राइट? एंड सो ऑन। सो जो सबसे पहला टर्म होता है ये, इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, और इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? इसके बाद ये वाली होगी सेकेंड टर्म, तो इसको हम A2 लिखेंगे, या कंफ्यूज नहीं होना, किसी जगह पर आपने T2 देखा होगा तो वो भी चलेगा, दैट इज सेकेंड टर्म, राइट? सिमिलरली ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है? अब हम देखेंगे कि इनके बीच में जो डिफरेंस होगा उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस जो हमारा होगा वो कितना होगा, वो होगा 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, या 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, या 15 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस जो हमारा होगा वो मैं ऐसे लिख सकता हूं, A2 माइनस A1 या A। सिमिलरली वो बराबर होगा A3 माइनस A2। सिमिलरली हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का सब्ट्रैक्शन हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं, राइट? सो अब देख लीजिए पैटर्न, यहीं से हमें समझ में आ जाएगा। तो पहला A था तो A3 है हमारे पास, तो A हमारा 3। अब मैं A2 की बात करूंगा तो A2 कितना है हमारे पास, 7। क्या मैं इसे लिख सकता हूं कि यह है बेसिकली A प्लस D? देखिए A हमारा 3, D हमारा 4 निकलेगा, इसमें D 7 माइनस 3 दैट इज 4, राइट? तो यहां पर D हमारा 4 है,
सो 3 + 4 दैट इज 7। अब अगर हम A3 की बात करें, थर्ड टर्म की बात करें, तो क्या मैं लिखूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं A + 2D दैट इज 3 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, राइट। 2 4s आर 8, 8 और 3 कितने हो गए 11। देख लीजिए हमारा ये थर्ड 11 है, राइट। सो इन जनरल अगर मुझे कोई भी टर्म ढूंढने की जरूरत होगी तो मुझे सिर्फ फर्स्ट टर्म और ये जो कॉमन डिफरेंस है ये पता होनी चाहिए, तो मैं कोई भी टर्म देख सकता हूं। सो इन सच ए वे अगर यहां A3 है तो अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल AN टर्म ढूंढनी है, अभी हम देखेंगे AN का मतलब इसमें से, तो AN टर्म अगर हमें ढूंढनी है दैट मीन्स nth टर्म। nth मीन्स कोई सी भी टर्म जो क्वेश्चन वाला हमसे डिमांड करेगा, तो हम क्या लिखेंगे, पहले A फिर प्लस। अब यहां देख लीजिए पैटर्न क्या, यहां 2 था तो हमने A सब में है, A सब में। अब A2 था तो यहां पर एक बार D, तो यहां जब सेकेंड टर्म है तो एक ही बार D, जब थर्ड टर्म है तो कितनी बार D, 2 बार D, राइट। ओके, यहां पर एक स्टेप में ऐड करूंगा सो दैट हमें ये अच्छे से समझ में आ जाए। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं A + 3 - 1 × D, क्योंकि 3 - 1 क्या हो गया 2, तो यहां पर 3 था इसीलिए मैंने 3 में से एक सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ गया। सो सिमिलरली यहां कौन सा है n, तो मुझे क्या करना है n में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है मल्टीप्लाइड बाय d, तो ये हमारे पास आ गया कोई सा भी टर्म ढूंढने का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला। सो अगर हमें कोई भी टर्म फाइंड करना है, फॉर एग्जाम्पल अब ऊपर वाले में से हम एग्जाम्पल लेते हैं, अब इस हिसाब से हम सबको पता है नेक्स्ट वाली टर्म जो होगी 15 4 हो गया 90, ठीक। अब हम चलो फॉर्मूले से ट्राई करते हैं, तो मुझे ये 4 टर्म है, मुझे A5 ढूंढना है। सो A5 मीन्स A + n - 1 दैट इज 5 - 1 मल्टीप्लाइड बाय D, राइट। सो दैट इज A हमारा 3 है प्लस 5 - 1 इज 4 एंड D इज 3, सो सॉरी D इज 4, सो 4 4s आर 16, 16 और 3 कितना हो गया 90, एंड वी ऑल नो कि इसके बाद जो नेक्स्ट वाला स्टेप आने वाला है वो 90 है, राइट। तो इस फॉर्मूले से आप कोई भी देख सकते हैं जो भी आपको मर्जी होगी, ठीक है। और 10th के मैथ्स में वहां पर क्या है, वहां पर आप कभी AN हमें ढूंढना है, कभी D ढूंढना है, कभी A ढूंढना है, तो कुछ चीजें इनमें से दी हुई होंगी, हमें एक वाला वेरिएबल ढूंढना होगा। लेकिन अगर किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आपको nth टर्म ढूंढना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, AN = A + n - 1 × D, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, डन। सो एक मेथड ये है हमारे पास। अब नेक्स्ट इसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस हैं, और दूसरा जो इसका है इंपॉर्टेंट वो है सम ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। अगर हमें कभी ऐड करना होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका सम चाहिए हमें, तो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, सम क्या होगा हमारे पास, राइट। सो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म है A, फिर है A2, फिर है A3, फिर है डैश डैश डैश, फिर है लास्ट में AN, ठीक। और AN को ये लास्ट टर्म है तो मैं इसको लिखूंगा कि ये है N लास्ट टर्म, तो A हमारा फर्स्ट टर्म, सो A फर्स्ट टर्म है हमारा, और L लास्ट टर्म, राइट। और अगर हमें पता है कि N टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, N = टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, अगर हमें पता है कि कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हम कैसे ये कर सकते हैं सॉल्व, हम कैसे फाइंड करेंगे सम को। सम फाइंड करने के लिए सम ऑफ n टर्म्स यानी जितनी टर्म्स होंगी दैट इज इक्वल टू n इंटू A + L/2, राइट। सो हमारा सम अगर हमें किसी भी इसका ढूंढना होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, अगर हमें पहली टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, और हमें नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितनी टर्म्स हैं टोटल, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब यहीं से फॉर्मूला निकलता है दूसरा वाला। अब देख लीजिए ये AN टर्म है, अभी हमने फॉर्मूले में बताया था कि AN अगर हमें ढूंढना होगा वो होता है A + n - 1 × D, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर ये पुट भी कर सकते हैं, तो मेरे पास Sn क्या आ जाएगा, Sn आ जाएगा, ये 2 में बाहर ला रहा हूं, सो ये हो गया n/2 मल्टीप्लाइड बाय A अपना प्लस L के बदले यानी लास्ट वाली टर्म के बदले दैट इज A + n - 1 × D,
ठीक है, तो हमारे पास जो सम होगा Sn इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाइड बाय एक ए और एक ए हो गए 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हो गया हमारा सम ढूंढने का तरीका कि अगर हमें किसी भी नंबर का, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम ढूंढना होगा तो हम इन दो मेथड से ढूंढ सकते हैं, राइट। सो बस ये और जो हमने पहले किया कि किस तरीके से, यानी ये वाला यहां, आई होप कि रेड से ही, चलो मैं करता हूं। तो इन तीन फॉर्मूलाज के बेसिस पे ये और ये तीन फॉर्मूलाज के बेसिस पे आपके 10th का पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर है, ठीक। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है और पता करना है, किसी में हमें ए एन ढूंढना होगा, किसी में एन ढूंढना होगा, किसी में ए ढूंढना होगा, किसी में हमें लास्ट टर्म ढूंढनी होगी, किसी में 25th टर्म ढूंढनी होगी। तो सब कुछ जो होगा वो इन तीन फॉर्मूलाज पे डिपेंड करेगा। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि क्या कहां से आया a प्लस n-1 इंटू डी, और ये सम कहां से आ गया। ये हमारा बेसिकली एवरेज होता है। जब हम एवरेज लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज, एवरेज का मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट, अगर एक सीक्वेंस में हो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, तो वो हमें एवरेज देता है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। और इसी में हमने लास्ट टर्म के बदले ये पुट कर दिया a प्लस n-1 इंटू डी, तो हमारे पास निकला Sn इज इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। नाउ इन तीन फॉर्मूलाज के बेसिस पे आपका पूरा चैप्टर है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th का है, वो पूरा इन तीन फॉर्मूलाज के बेसिस पे है। तो आपको क्या काम करना है, बैठ के एक बार क्वेश्चन समझ के, पार्ट समझ के, ये तीन फॉर्मूले यूज करने हैं, आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो और वीडियोस देखने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स समझने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में बता दीजिए कि कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। इस चैप्टर के लिए एक रिक्वेस्ट आई थी, तो इसीलिए मैंने ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आज बताया। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री भी अभी है। तो जो भी आपको टॉपिक्स चाहिए आप मुझे बता दें कमेंट्स में, सो दैट मैं वही वीडियो आपके लिए अपलोड करूं। एंड प्लीज दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक ये कि कोविड है, तो हमें पता है हालात बहुत ज्यादा खराब है, ठीक। हमारे हॉस्पिटल्स की, हमारे डॉक्टर्स बेचारे पिछले 2 साल से परेशान हैं। तो हमें चाहिए कि हम भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें और कोविड SOPs को अच्छे से फॉलो करें। अननेसेसरी घर से बाहर विजिट न करें, ठीक है, भीड़ भाड़ एरियाज में न जाए। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्लीज अभी ईद भी आने वाली है, तो ईद से पहले अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारी में, अपने नेबरहुड में ये देख ले कि कोई ऐसा घर तो नहीं कि जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है। ऑब्वियसली इकॉनमी बहुत ज्यादा हिट हुई है इससे। जो बेचारे लेबर होते थे या जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ काम करते थे या जिनका बिजनेस चल रहा था, तो ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर इफेक्ट हुआ है। तो आप प्लीज उन लोगों की हेल्प करें ईद से पहले, और ध्यान रहे कि ये ईद सिंपलिसिटी से हम मना लें और ज्यादा दुआओं में रहे और हमारे लिए भी दुआ करें। Thank you.